बात बहुत पुरानी समय की है। इकबाल एक ऐसा युवक था जो सुदूर देशों की सैर करते रहता था। उसने अपनी आंखों देखी एक ऐसा भयानक किंतु सत्य कथा सुनाया था जिसे सुनकर मन सच स्वीकार ही नहीं कर सकता, पर कथा सत्य था। उसने कहा, मैं अपनी यात्रा के दौरान एक प्राचीन गुलजार शहर में पहुंचा जहां हर गली इतिहास की गूंज से भरी थी। उस दिन मैं इतनी लंबी और थकाऊ यात्रा से टूट चुका था कि मेरे पैरों में जान न बची थी। मैंने एक साधारण सी सराय में रात गुजारने के लिए बिस्तर लिया। सराय का मालिक एक चतुर व्यक्ति था। मैंने उससे कहा, मैं एक ऐसा यात्री हूँ जो विश्व के कोने कोने घूमता हूँ। मुझे इस पुरातन शहर का भ्रमण करवाओ। इसकी प्राचीन इमारतें, उनके रहस्य और इतिहास मुझे दिखाओ, या कोई ऐसा शख्स दो जो मुझे इस शहर की गहराइयों में ले जा सके। उसने गहरी नजरों से मुझे देखा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सुबह एक वृद्ध अश्वरथ वाले से मिलवाऊंगा। अगली सुबह उसने मुझे एक पुराने खटारा अश्वरथ के पास ले जाकर एक बूढ़े से मिलवाया। वो बूढ़ा, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था मगर आंखों में एक अजीब सी चमक लिए मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझे रथ के अगले हिस्से में बिठाया और पूछा, बताइए, आपको इस शहर की कौन सी ऐतिहासिक इमारतें देखनी है? मैंने हंसकर कहा, भाई, तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारे देश से सैकड़ों कोस दूर से आया हूँ। बस मुझे इस शहर की हर दिलचस्प और रहस्यमयी जगह दिखा दो। उसने गंभीर होकर कहा, यदि आप सचमुच अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो क्या आप बुरा नहीं मानेंगे यदि मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊं जो गंदी और बदबूदार है? मैंने चौंक कर पूछा, उस घिनौनी जगह में ऐसा क्या खास है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो? उसने रथ को एक पल के लिए रोका और बोला, साफ साफ बताइए, क्या मैं आपको वहां ले जाऊं जहां आपकी उत्सुकता का जवाब मिलेगा? मैंने उत्साह से कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे वो जगह दिखाओ, पर यह वादा करो कि मुझे वहां निराशा नहीं होगी। उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा, ठीक है, फिर आप तेज खुशबू की इत्र और एक बड़ा रेशमी रुमाल ले लें। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्यों? बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिस जगह मैं आपको ले जा रहा हूँ वहाँ इन खुशबुओं की सख्त जरूरत पड़ेगी। मैंने बाजार से तेज खुशबू की इत्र मंगवाई। खुशबू बेचने वाले ने मुझसे पूछा, इन इत्र की आपको क्या जरूरत पड़ गई? मैंने बताया, ये अश्वरथ वाला मुझे किसी ऐसी बदबूदार जगह ले जा रहा है जहाँ कोई खास चीज है। उसने बूढ़े से फुसफुसा कर पूछा, आप इस भले आदमी को कहाँ ले जा रहे हैं? फिर मेरी ओर मुड़कर बोला, हाँ, वो जगह आपकी उत्सुकता जरूर शांत करेगी, पर वहाँ की बदबू आपके दिमाग को खराब कर देगी। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और रथ में बैठ गया। लंबी सैर के बाद जैसे ही हम उस जगह की सीमा पर पहुंचे, मेरे नथुनों में सड़ी गली बदबू घुसने लगी। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। वो बदबू इतनी प्रबल हो गई कि मेरे लिए सहना मुश्किल हो गया। मैंने तुरंत जेब से रेशमी रुमाल और खुशबू की इत्र निकाली। रुमाल को नाक पर बांध लिया, जिससे बदबू कुछ कम हुई, लेकिन बूढ़ा अश्वरथ वाला हाँफने लगा। हाय, मेरा तो यहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने गलती कर दी, मुझे भी बाजार से इत्र और रुमाल ले लेना चाहिए था। मैंने तपाक से कहा, तुमने तो मुझे पहले ही इत्र और रुमाल लेने को कहा था। उसने लाचार होकर कहा, सच कहूँ, मैं इस हाल में रथ आगे नहीं बढ़ा सकता। यदि आप बुरा न माने तो बाजार लौटकर रुमाल और इत्र। मैंने उसे टोकते हुए कहा, तुम ऐसा करो, मेरा एक रुमाल ले लो, मैं दूसरे से काम चला लूंगा। बूढ़े ने मेरी बात मान ली और मेरा रुमाल अपनी नाक पर बांध लिया, लेकिन इससे मेरे नथुनों में बदबू की तीव्रता और बढ़ गई। इत्र और बदबू का मिश्रण मुझे परेशान करने लगा। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ा, मैंने देखा कि वहां गंदगी के ढेर उठाए जा रहे थे जो देखने में साफ थे। मैंने बूढ़े से पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, बस अब तुम एक अजीबोगरीब नजारा देखोगे। वो नजारा था कि उस जगह के बीचों बीच एक खूबसूरत जवान लड़की बिन कपड़े के एक लंबी जंजीर से बंधी थी। उसके चारों ओर सफाई कर्मचारियों की भीड़ थी। हर कोई अपने सिर पर रखा गंदगी का टोकरा उस पर फेंकता और फिर उस जंजीर से बंधी लड़की के साथ गलत व्यवहार करता। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला दृश्य था। मेरे दिल में दुख की लहर दौड़ गई। वहाँ की बदबू इतनी घिनौनी थी कि मेरा वहाँ खड़ा रहना मुश्किल था। मैंने बूढ़े की ओर देखा और गुस्से में बोला, ये कितना भयानक नजारा है। ये लोग उस खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, अपनी चिल्लाहट को जरा थाम लो। तुमने ये नजारा देख लिया, इसे गौर से देखो। इसकी कहानी में तुम्हें ऐसी जगह सुनाऊंगा जहां हवा साफ और सुकून भरी होगी। मैंने आखिरी बार उस बेबस लड़की की ओर देखा जो अचेत पड़ी थी। उसे देखकर लगता था जैसे उसे पता ही ना हो कि उसके पास कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। फिर बूढ़ा मुझे रथ में बिठाकर उस घिनौनी जगह से दूर एक खूबसूरत और शांत इलाके में ले गया। मेरे दिमाग पर उस नज़ारे की बर्बरता और बदबू का असर अभी भी था। काफी देर बाद जब मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई, मैंने बूढ़े से पूछा, तुमने जो भयानक नजारा मुझे दिखाया उसके पीछे का राज क्या है? वे लोग उस लड़की के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? बूढ़ा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया और बोला, पहले ये बताओ, जो नजारा मैंने तुम्हें दिखाया, क्या वो अद्भुत था? मैंने उसकी तारीफ की। हाँ, वाकई अनोखा था। बूढ़ा खुश हो गया और बोला,
अब सुनो उस लड़की की कहानी। तुमने देखा शहर के बीचों बीच गंदगी के ढेर में जंजीरों से बंधी उस लड़की को? वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि हमारे देश की रानी है। मैं चौंक पड़ा। क्या रानी? बूढ़े ने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हें एक ऐसी रानी की कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें यकीन करने में वक्त लगेगा। उसने बताया, हमारे सम्राट रविंदर ने एक बार एक गरीब रियासत पर विजय प्राप्त की। वहाँ का दौरा करते समय उसने एक जीर्ण शीर्ण झोंपड़ी के पास एक बूढ़ी औरत को अपनी 2 जवान बेटियों के साथ सिकुड़कर बैठे देखा। सम्राट अपने अश्व से उतरा और बूढ़ी औरत से बोला, डरो मत, ये दोनों जवान लड़कियां कौन हैं? बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं गरीब अभागी औरत हूँ। मेरा बेटा और पति युद्ध में मारे गए। अब मेरे पास कोई रोजगार नहीं, ना ही इन बेटियों के सिर छिपाने को कोई सहारा। सम्राट ने उन जवान लड़कियों की ओर गहरी नजरों से देखा। भले ही उनकी हालत बदहाल थी, उनके चेहरों की खूबसूरती और हाव भाव ने सम्राट के दिल को छू लिया। उसने बूढ़ी माँ को पास बुलाया। बूढ़ी औरत डरते डरते कांपते कदमों से सम्राट के करीब आई। सम्राट ने नर्म स्वर में पूछा, इन बच्चियों के भविष्य का क्या सोचा है तूने? बूढ़ी ने लाचार होकर कहा, हुजूर, मेरी सोचने की ताकत तो कब की खत्म हो चुकी है। हम गरीबों का भविष्य क्या, सपने और योजनाएं तो आप जैसे सम्राटों के हिस्से में आते हैं। सम्राट ने दोनों बहनों को पास बुलाया और उनसे बात की। उनमें छोटी, जिसका नाम मायावी था, अपनी बड़ी बहन से कहीं ज्यादा खूबसूरत और चतुर थी। सम्राट ने मायावी से पूछा, क्या तू किसी सम्राट की रानी बनना चाहेगी? मायावी ने शर्माते हुए आंखें झुकाकर कहा, मेरा ऐसा भाग्य कहाँ महाराज। सम्राट ने फिर पूछा, तेरा दिल क्या कहता है, तेरा भविष्य कैसा होगा? मायावी ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरा भविष्य ज्यादा से ज्यादा कोई फकीर या आपकी सेना का सिपाही मेरा पति बन जाएगा। सम्राट ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और बोला, अगर मैं तुझे अपनी रानी बनाना चाहूं तो कोई आपत्ति? मायावी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तो गर्व होगा महाराज, अगर मैं आपकी रानी बनूं। सम्राट ने बूढ़ी माँ को बुलाकर कहा, तुझे कोई आपत्ति है अगर मैं तेरी बेटी को अपनी रानी बनाऊं? बूढ़ी ने ये सुनते ही अपना हाथ दिल पर रख लिया। वो सदमे में चुप खड़ी रही। सम्राट ने दोबारा पूछा, बोल बूढ़ी, खामोश क्यों है? मैं तेरी खामोशी का क्या मतलब समझूं? वो चुप रही। सम्राट जाने को हुआ तो मायावी ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज रुकिए, मैं माँ की ओर से जवाब देती हूँ। उसने माँ को हिलाया, लेकिन बूढ़ी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। खुशी के मारे उसका दम निकल चुका था। सम्राट ने दुखी होकर दोनों बहनों से माफी मांगी, मुझे माफ करो, मेरी एक इच्छा ने तुम्हारी माँ की जान ले ली, काश मैंने ऐसा ना कहा होता। बड़ी बहन अपनी माँ की अचानक मौत पर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मायावी खामोश थी। उसकी आंखों में उम्मीद और प्यार की चमक थी। सम्राट जाने लगा तो मायावी ने धीमी आवाज में पुकारा। सम्राट ने पलटकर उसकी आंखों में प्यार और रानी बनने की चाहत देखी। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, मायावी को मेरे पास लाओ। मायावी मुस्कुराते हुए आई। सम्राट ने पूछा, हाँ मायावी, तूने मुझे क्यों बुलाया? उसने कहा, महाराज, क्या मेरा भाग्य ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रानी बनूं? मैं आपकी रानी बनने को तैयार हूं। सम्राट ने 3 बार पूछा, मुझे वफादार रहोगी? और मायावी ने हर बार जवाब दिया, जी हाँ महाराज, मैं वफादार रहूंगी। जब महल 6 कोस दूर रह गया, सम्राट ने दोनों बहनों को एक छोटे महल में ठहराया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, मेरे महल जाओ, दरबार सजाओ और गुलाब जल, कीमती खुशबूदार पानी और रेशम के कपड़े भेजो। सम्राट चाहता था कि मायावी और उसकी बहन साफ सुथरी और रानी के लायक दिखें। नौकरानियों ने दोनों को कई बार खुशबूदार पानी से नहलाया, सजाया और रेशम के कपड़े पहनाए। फिर सम्राट उन्हें शान से अपने महल ले गया। मायावी की खूबसूरती देखकर सभी दंग रह गए। अगले दिन मायावी और सम्राट की शादी धूमधाम से हुई। मायावी को ताज पहनाया गया और वो गर्व से रानी की तरह सम्राट के बगल में बैठी। सम्राट मायावी से शादी कर खुश था। उसने मायावी की बहन की शादी अपने एक वफादार मंत्री से करवा दी। सम्राट दिन रात मायावी की खुशामद में डूबा रहता। उसने मायावी की इच्छा से उसकी रियासत की उपाधि भी वापस कर दी। एक दिन मायावी ने बताया कि वो गर्भवती है। सम्राट ने खुशी में महल में बड़ा समारोह रखा, जिसमें विद्वान और ज्योतिषी बुलाए गए। मायावी शान से सम्राट के साथ बैठी और उसकी खूब आवभगत हुई। रात में संगीत और नृत्य की महफिल सजी, जो देर तक चली। सम्राट ने ताली बजाकर समारोह खत्म किया। इसी दौरान मायावी को पता चला कि दरबार में मशहूर ज्योतिषी और हस्तरेखा विशेषज्ञ मुनि विश्वदेव मौजूद हैं। मायावी ने सम्राट से कहा, मैं अपना हाथ मुनि को दिखाना चाहती हूँ। सम्राट ने मुनि को बुलाया और कहा, रानी का हाथ देखो और उसका भविष्य बताओ। मुनि ने रानी का हाथ पकड़ा, उसे गौर से देखा और बार बार छोड़ा। सम्राट ने पूछा, मेरी रानी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का भविष्य कैसा होगा?
मुनि ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, मैं रानी की लकीरों का हिसाब लगाकर कल बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे महाराज का हाथ देखना होगा। सम्राट ने हैरानी से पूछा, मेरा हाथ क्यों? मुनि बोला, मैं दोनों के हाथ जोड़कर भविष्य देखना चाहता हूँ। ज्योतिषी ने सम्राट और रानी के हाथों को तसल्ली से देखा। उसने न जाने क्या देखा कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने सम्राट की हथेली पर उंगलियों से क्रॉस का निशान बनाया। उस जमाने में ये इशारा खतरे की चेतावनी देता था। उसने कई बार ये निशान बनाया। सम्राट ने उत्सुकता से मुनि की आंखों में देखा। मुनि ने एक आंख मारी और धीमी आवाज में बोला, महाराज, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। रानी मायावी ने उत्साह से पूछा, ये क्या कह रहा है? सम्राट ने बात छुपाते हुए कहा, वो तुम्हारी और हमारे बच्चे की लकीरों का हिसाब लगाएगा। मायावी ने फिर पूछा, कैसा हिसाब? मुनि ने आदर से कहा, रानी, अभी मैं आपके और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के भविष्य का हाल नहीं बता सकता। मायावी ने तंज कसते हुए कहा, क्या ज्योतिषी हो तुम जो लकीरें देखकर भविष्य नहीं बता सकते? मुनि ने गर्व से जवाब दिया, रानी, मेरे ज्ञान पर शक है तो इस दरबार में पूछ लीजिए मैं क्या चीज हूँ। मायावी ने व्यंग में कहा, अगर तुम्हें अपने ज्ञान पर इतना घमंड है तो अभी बता दो मेरी लकीरों में क्या है। मुनि ने शांत स्वर में कहा, नहीं रानी, अभी नहीं, कल बताऊंगा। मायावी ने नाराज होकर कहा, ये तो धोखेबाज ज्योतिषी लगता है। सम्राट का एक वफादार मंत्री आगे आया और बोला, रानी, ये ज्योतिषी अपने काम में माहिर है। लेकिन मायावी ने नाराजगी से कहा, मुझे इसकी योग्यता पर भरोसा नहीं। सम्राट ने चुपके से मुनि को संदेश भिजवाया कि वो उसे एक मंत्री के घर पर मिले। रात में सम्राट और मुनि अकेले में मिले। सम्राट ने पूछा, तुमने मेरी हथेली पर खतरे का निशान क्यों बनाया? मुनि ने कहा, महाराज, आपने मेरे माथे पर पसीना देखा ना? सम्राट ने कहा, हाँ। तुम मेरे और मायावी के हाथ देखकर क्यों घबराए? बताओ तुमने क्या देखा? मुनि ने गहरी सांस लेकर कहा, महाराज, मैंने रानी की हथेली में 3 लकीरें देखी। पहली लकीर कहती है कि वो रानी बनेगी, दूसरी में बेवफाई लिखी है और तीसरी में संतान की लकीर तो थी, लेकिन वो चुप हो गया। फिर बोला, मैंने आपके हाथ देखे महाराज, उनमें संतान की लकीर कहीं नहीं थी। सम्राट गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास है? मेरी रानी गर्भवती है, हमारा बच्चा आने वाला है। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे नसीब में संतान नहीं है? मुनि ने दृढ़ता से कहा, महाराज, चाहे मेरी गर्दन काट लें, लेकिन आपके हाथ में संतान की लकीर नहीं है। सम्राट ने गर्जना की, ठीक है, मैं तुम्हारी बात दूसरे ज्योतिषी से जांचूंगा। अगर तुम सही हुए तो इनाम पाओगे और अगर झूठ बोला तो दर्दनाक मौत मिलेगी। उसने अपने मंत्री को आदेश दिया, इसे गुप्त कैदखाने में डाल दो। सम्राट मुनि की बात से परेशान था। रानी के हाथ में संतान की लकीर थी, लेकिन उसके में नहीं। वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। ये क्या रहस्य था? मंत्री ने सलाह दी, महाराज, इस ज्योतिषी पर भरोसा न करें, ये झूठ बोल रहा है, इसे हल्का जहर देकर मार देना चाहिए। सम्राट ने पूछा, क्यों? मंत्री बोला, अगर ये बात बाहर फैली तो सल्तनत में हंगामा मच जाएगा। ये आपका और रानी का रिश्ता खराब करना चाहता है। सम्राट ने कहा, मैं इसे 4 दिन बाद मिलूंगा। जब सम्राट रानी मायावी के पास लौटा, उसने पूछा, ज्योतिषी ने हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में क्या कहा? सम्राट ने झूठ बोला, वो धोखेबाज था, मैंने उसे भगा दिया। फिर उसने मायावी को बाहों में लिया और प्यार से पूछा, मायावी, तुम मुझसे उम्र भर वफादार रहोगी ना? मायावी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपने मुझे गरीबी से उठाकर रानी बनाया। मैं आपसे वफा और मोहब्बत नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आपने मेरी तकदीर बदल दी। सम्राट उसकी बात से संतुष्ट हो गया। 2 दिन बाद मंत्री ने खबर दी, महाराज, ज्योतिषी को जहर दे दिया गया, उसकी हालत खराब है। लेकिन उसने एक और चौंकाने वाली खबर सुनाई, महल में कुछ लोग पकड़े गए हैं जो ज्योतिषी को मारना चाहते थे। सम्राट ने हैरानी से पूछा, कौन और क्यों? मंत्री बोला, महाराज, वो गिरफ्तार शख्स अजीब बातें कर रहा है। सम्राट ने उत्सुकता से पूछा, क्या? मंत्री एक पल के लिए खामोश होकर स्तब्ध खड़ा रहा। सम्राट ने गुस्से में पूछा, तुम चुप क्यों हो? उस भाड़े के कातिल ने क्या बताया? मंत्री ने सम्राट को पास बुलाया और फुसफुसाते हुए बोला, महाराज, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन वक्त का तकाजा है कि मैं अपनी वफादारी निभाऊं। धैर्य रखिएगा। उसने सम्राट का नाम लेकर कहा, वादा कीजिए आप उस कातिल की बात सुनकर गुस्से में नहीं आएंगे। सम्राट ने कहा, ठीक है, मैं खुद उसकी बात सुनूंगा। मंत्री सम्राट को जेल में उस भाड़े के कातिल के पास ले गया। उसने बताया, रानी मायावी ने मुझे बुलाकर कहा कि मैं 1000 दीनार के बदले ज्योतिषी को मार दूं। सम्राट ने पसीना पूछते हुए पूछा, लेकिन क्यों?
कातिल बोला, मैं नहीं जानता कि रानी उसे क्यों मरवाना चाहती है। सम्राट ने मंत्री को आदेश दिया, मुझे तुरंत ज्योतिषी से मिलवाओ। मंत्री ने डरते हुए कहा, महाराज मैंने उसे जहर दे दिया, शायद वो मर चुका हो। सम्राट ने गर्जना की, जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। जब सम्राट और मंत्री जेल पहुंचे, ज्योतिषी की सांसें अभी बाकी थीं। सम्राट ने पूछा, ज्योतिषी तुमने किस विश्वास से कहा कि मेरे नसीब में संतान की लकीर नहीं, लेकिन रानी के हाथ में है? मुनि ने कमजोर आंखें खोलकर कहा, मुझे अपने हस्तरेखा ज्ञान पर गर्व है। मैंने जो देखा वही सच है। रानी की लकीरों में बेवफाई और संतान है, लेकिन आपकी में संतान नहीं, और रानी का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर मुनि मर गया। सम्राट ने मंत्री से कहा, ज्योतिषी की लाश नदी में बहा दो और उस भाड़े के कातिल को कहो कि हमने उसका अपराध माफ कर दिया है, लेकिन वो रानी से झूठ बोले कि ज्योतिषी को मार दिया। सम्राट ने पूछा, इस समस्या का हल क्या है? मंत्री ने सलाह दी, महल में खबर फैलाएं कि ज्योतिषी को किसी अज्ञात कातिल ने मार डाला। लाश को अभी नदी में ना बहाएं। रानी को लगे कि ज्योतिषी मर गया। साथ ही रानी की हरकतों पर गोपनीय नजर रखें। सम्राट ने पूछा, ये कैसे होगा? मंत्री बोला, मैं महल की नौकरानियों को रकम का लालच देकर जासूसी करवाऊंगा, लेकिन ये बात हमारे बीच रहेगी। आप रानी के सामने मोहब्बत वाला रवैया रखें। मंत्री ने महल की कुछ नौकरानियों को भारी रकम देकर रानी की जासूसी के लिए तैयार किया। वे रानी की हर गतिविधि पर नजर रखती थीं और रोज मंत्री को रिपोर्ट देती। मंत्री सम्राट को सब बताता। शुरू में रानी की हरकतें सामान्य थी, वह किसी अपराधी जैसी नहीं लगती थी। लेकिन सवाल ये था कि एक गरीब खानदान की लड़की जो रानी बन चुकी है, अपने सम्राट से बेवफाई क्यों करेगी और ज्योतिषी को क्यों मरवाना चाहती थी? सम्राट का दिल ज्योतिषी की बात से बेचैन था। रानी के हाथ में संतान की लकीर थी, लेकिन उसके हाथ में नहीं। जासूस नौकरानियों ने बताया कि रानी सामान्य जीवन जीती है, सुबह सैर करती है, फिर महल की दाइयों से चेकअप करवाती है और अपने कमरे में रहती है। लेकिन मंत्री ने रानी की हरकतों पर और गहरी नजर रखने का फैसला किया। उसने 2 अतिरिक्त नौकरानियों को जासूसी के लिए लगाया। उन्होंने बताया कि रानी रोज दाई के कमरे में 15 मिनट बिताती है। मंत्री ने दाई के कमरे के आसपास जासूसी का जाल बिछाया। एक दिन जासूसों ने गोपनीय सूचना दी कि रानी जब दाई के कमरे में गई तो दाई का एक नौकर कालिदास वहां मौजूद था। दाई अपने कमरे से निकलकर बगल के कमरे में चली गई और रानी कालिदास के साथ अकेली रह गई। मंत्री ने चौंक कर कहा, ये क्या माजरा है? रानी तो दाई के पास चेकअप चली जाती है, फिर वो नीच नौकर कालिदास वहां क्या कर रहा है? जरूर कोई गड़बड़ है। उसने तुरंत सम्राट को खबर दी। सम्राट और मंत्री ने चेहरों पर नकाब डाले और तेजी से दाई के कमरे की ओर बढ़े। वे पहले दाई के पास पहुंचे। सिपाहियों ने दाई को पकड़कर मारा पीटा और पूछा, बताओ रानी और तुम्हारा नौकर कालिदास क्या कर रहे हैं? रोते हुए सम्राट के पांव पकड़कर बोली, मैं बेकसूर हूँ, रानी ने मुझे मजबूर किया। किस काम के लिए? मंत्री ने सख्ती से पूछा। दाई हकलाते हुए बोली, जी। सम्राट ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे कमरे में बंद करो, पहले रानी और कालिदास को देखते हैं। उसने सिपाहियों से मोटा हथियार लाने को कहा जिससे दरवाजा तोड़ा जा सके। सिपाहियों ने एक झटके में दरवाजा उखाड़ दिया। दीवारें कांप उठी। कमरे में नजारा देखकर सम्राट दंग रह गया। रानी मायावी और नौकर कालिदास थे। दोनों सम्राट और सिपाहियों को देखकर सदमे में आ गए। सम्राट ने शांत लेकिन गहरी नजरों से मायावी को देखा। सिपाहियों ने कालिदास की गर्दन पकड़ ली, लेकिन सम्राट ने कहा, इसे छोड़ दो, दीवार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाओ। कालिदास डरते हुए दीवार की ओर खड़ा हो गया। सम्राट ने दाई से कहा, तुम भी दीवार की ओर खड़ी हो जाओ। फिर उसने रानी से पूछा, मायावी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मायावी खामोश रही, जैसे उसकी जुबान कालू से चिपक गई हो। सम्राट ने नर्म स्वर में कहा, डरो मत मायावी, मैं वादा करता हूँ कि ना तुम्हें, ना कालिदास को, ना दाई को मारूंगा। बस साफ साफ बताओ, इस नीच कालिदास के साथ अपनी हवस क्यों मिटाई? मायावी ने रोते हुए सम्राट के पांव पकड़े और बोली, महाराज मैंने आपसे शादी रानी बनने के लिए की थी, वो इच्छा पूरी हो गई। मैंने कालिदास को दौलत और जेवरात देकर अपनी सेवा में लिया। मेरे गर्भ का बच्चा आपका नहीं कालिदास का है, और दाई को मैंने भी लालच दिया। मंत्री ने दाई से पूछा, ये सच है? दाई ने कबूल किया, हाँ मुझे भी दौलत का लालच दिया गया। सम्राट शांत स्वर में मायावी के पास आया और बोला, मैंने तुम्हारा भाग्य गलत समझा। मैंने सोचा था कि तुम मेरी रानी बन सकती हो, लेकिन तुम्हारा भाग्य किसी सम्राट के साथ नहीं बल्कि इस नीच कालिदास के साथ है। मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य के हवाले करता हूँ। उसने रानी का ताज उतारकर जमीन पर फेंक दिया।
सम्राट ने सिपाहियों को आदेश दिया, मायावी और कालिदास के पांव में जंजीर डालो, उन्हें शहर के सबसे बड़े गंदगी के ढेर पर बांध दो। सफाई कर्मचारियों को कहो कि पहले उन पर गंदगी फेंके, फिर उनके शरीर की गर्मी की आग बुझाएं। फिर उसने दाई से कहा, तुम लालची हो, लेकिन तुम्हारा कसूर मृत्यु का नहीं, तुम्हें छोड़ता हूँ। सिपाहियों ने सम्राट का आदेश माना और मायावी और कालिदास को जंजीरों में जकड़कर शहर के गंदगी के ढेर पर बांध दिया गया, जहाँ सारी गंदगी ठिकाने लगाई जाती थी।